कभी सोचा है क्यों कुछ लोग जो चाहते हैं वो सब कुछ अट्रैक्ट कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। ये लक नहीं है, ये माइंडसेट की बात है। आज मैं आपको वो टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिससे मैंने अपनी रियलिटी को पहले से भी तेज मैनिफेस्ट किया, और ट्रस्ट मी, ये आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देगी। अगर मैं आपको सच बताऊं तो ये एक 2000 साल पुराना मेथड है जो आपकी मैनिफेस्टेशंस को टर्बोचार्ज कर सकती है। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये सच में काम करता है। आपके थॉट्स में वो पावर है। भगवान गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, हम वही बनते हैं जो हमने सोचा है। आपका जीवन आज आपके पास्ट के थॉट्स का आउटकम है। आप जो चाहते थे आप वही बने हैं। हमारे पवित्र ग्रंथों में भी यही सिखाया गया है। जो भी आप ईश्वर से मांगे, ये मानकर मांगे कि वह आपको पहले ही मिल चुका है, तो वह आपको ज़रूर मिलेगा। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। चाहे अच्छी चीज़ें हों या बुरी, सब कुछ आपकी सोच का परिणाम है। जब आप किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उस पर स्ट्रॉन्ग इमोशंस अटैच करते हैं, तो वह ज़रूर होता है। यह एक यूनिवर्सल लॉ है। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ या तो आपके फेथ की वजह से होता है या आपके फियर की वजह से। यही वजह है कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपका विश्वास ही आपकी वास्तविकता को निर्धारित करता है, चाहे वह पॉजिटिव हो या नेगेटिव। जो कुछ भी आप बार बार सोचते हैं और सच में महसूस करते हैं, वह आपकी ज़िंदगी में आता ही है। अगर आप सोचेंगे कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी धन नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी में सच में धन की कमी हो जाएगी। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास सफिशिएंट या फिर बहुत ज़्यादा धन है, तो सच में चारों तरफ से आपकी तरफ धन खिंचा चला आएगा। अगर आप किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं, भले ही आप उसे नहीं चाहते, तो वह भी आपकी ज़िंदगी में आ जाती है। असली की यह है कि आप अपने माइंड में सही थॉट्स रखिए। और इनको रखा कैसे जाए, तो इसका जवाब है इमोशंस। फियर और फेथ दोनों इसलिए इतने ताकतवर होते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए, डर कहता है मैं ये नहीं चाहता, और वही चीज़ आप अट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि आपने माइंड में एक स्ट्रॉन्ग मेंटल इमेज क्रिएट की होती है। अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसे क्लियरली इमेजिन करें, फिर उस थॉट के साथ सही इमोशंस जोड़ें। भगवान बुद्ध ने कहा था, आपकी वर्तमान स्थिति आपके पास्ट थॉट्स का परिणाम है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आपके वर्तमान थॉट्स आपके भविष्य को बनाते हैं। दोनों एक ही बात कह रहे हैं। जो आप अभी सोच रहे हैं वह आपका भविष्य तय करेगा, और जो आप अभी अनुभव कर रहे हैं वह आपके पास्ट थॉट्स का परिणाम है। प्लाटो ने दो दुनियाओं की बात की थी, एक आइडियाज़ की दुनिया और दूसरी मटेरियल वर्ल्ड। उसका मानना था कि मटेरियल वर्ल्ड सिर्फ आइडियाज़ की रिफ्लेक्शन है। उन्होंने बताया कि कैसे एक इंसान जो परिछाइयों में फंसा हुआ है, असली दुनिया को नहीं देख पाता। असली दुनिया आइडियाज़ की दुनिया है, जहां आपकी सोच से आपकी वास्तविकता बनती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो सत्य को जान लेता है वह दूसरों से स्वीकृति की उम्मीद नहीं करता। यहाँ सीखने वाली बात यह है कि जब आप ये सच समझ जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हर कोई आपकी बात माने। जब लोग आपके बदलाव देखेंगे, तो वे खुद आपकी सोच पर सवाल उठाएंगे, लेकिन हर कोई सच्चाई को अपनाने के लिए तैयार नहीं होता। जब लोग देखेंगे कि आप इन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके सफल हो रहे हैं, तो कुछ लोग इसे लक या फिर किस्मत कहकर टाल देंगे, लेकिन ये सिर्फ एक्सक्यूजेस हैं ताकि उन्हें अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी ना उठानी पड़े। नेवाइल गोडार्ड ने कहा था, अपने डिज़ायर्ड आउटकम को मानकर चलो कि वह पहले ही आपका हो चुका है। यह कंसेप्ट नया नहीं है, हमारे धर्म ग्रंथों में भी यही सिखाया गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ आप प्रार्थना में मांगते हैं, यह विश्वास करें कि वह पहले ही आपको मिल चुका है और वह आपको मिल जाएगा। तो जब आप प्रार्थना करें, ये महसूस करें कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है।
इमेजिन करें कि आप इसे एंजॉय कर रहे हैं और यूनिवर्स इसे आपके पास लेकर आ रहा है। अब बात करते हैं उस मेथड की जो आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी को सुपरचार्ज, टर्बोचार्ज कर सकती है। इसे कहते हैं स्क्रिप्टिंग। सबसे पहले एक खूबसूरत सी छोटी सी नोटबुक लीजिए। यह एक ऐसी नोटबुक होनी चाहिए जो आपको खास लगे। हर रात सोने से पहले नेटफ्लिक्स या सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करने के बजाय अपनी नोटबुक में लिखिए। आप एंटीसिपेटेड ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल करेंगे, यानी भविष्य के लिए ग्रेटिट्यूड जताना। कैसे लिखें? नोटबुक में सबसे ऊपर तारीख लिखें। शुरुआत में लिखें डियर यूनिवर्स या फिर प्रिय भगवान। अब वर्तमान काल में लिखें धन्यवाद है कि मेरी इच्छा पूरी हो गई है। पूरी डिटेल में जाएं। एग्जाम्पल के तौर पर धन्यवाद कि मुझे एयरटेल में नौकरी मिल गई है जिसमें मेरी तनख्वाह, मेरी सैलरी 80,000 है। मैं खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ और मैं अपनी जॉब से बहुत प्यार करता हूँ। या फिर थैंक यू यूनिवर्स कि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है, मेरी फाइनेंशियल हेल्थ इतनी अच्छी है कि मैं अपनी हर ज़रूरत पूरी कर सकता हूँ। मेरा बैंक बैलेंस इस समय 4 करोड़ रुपए है और मेरी सैलरी हर महीने 4 लाख रुपए की है। ये लिखते समय इमोशन महसूस करें। लिखते वक्त ऐसा महसूस करें जैसे आप किसी दोस्त के साथ अपनी खुशी शेयर कर रहे हैं, जैसे आप किसी दोस्त को लेटर लिख रहे हैं। यह एहसास जितना गहरा होगा, आपकी मैनिफेस्टेशन उतनी ही तेज़ होगी। जब आप ग्रेटिट्यूड के साथ लिखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगता है। एक बार जब आपका माइंड इसे सच मान लेता है तो आपका शरीर और एक्शंस नेचुरली उसी डायरेक्शन में अलाइन होने लगते हैं। आप महसूस करेंगे कि जो टास्क पहले कठिन लगते थे अब एफर्टलेसली हो रहे हैं। यही रीज़न है कि कुछ लोग आसानी से अपने गोल्स अचीव कर लेते हैं। हर रात लिखिए, लेकिन पहले लिखी हुई चीज़ों को दोबारा ना पढ़ें। हर दिन नई ग्रेटिट्यूड लिखिए, जैसे कि आपकी इच्छाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं। यह प्रैक्टिस आपके सबकॉन्शियस माइंड को यह मैसेज देती है कि आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी अभी हो रही है। जो आप चाहते हैं वह आपको मिल चुका है। और एक बार आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो गया तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती अपने गोल्स को अचीव करने से। अगर आपको यह मेथड इंस्पायर करे तो कमेंट में लिखें आई एम एन अनस्टॉपेबल सोल या फिर ओम नमः शिवाय और इस मेथड को प्रैक्टिस में लाइए। आपकी लाइफ बदल जाएगी। अगर आपको लगता है मैं आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लेके आ पाया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स में ओम नमः शिवाय लिख दीजिए, मेरे चैनल द डिवाइन मैनिफेस्टेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। मैं आपका अपना आचार्य माधव मिलूँगा यहाँ आपके अपने चैनल द डिवाइन मैनिफेस्टेशन में आपसे कल दोबारा से। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।